रणदीप सुरजेवाला ने इनेलो में लगाई सेंध। इनेलो के स्टूडेंट लीडर और जिला पार्षद दीप बालू को कराई कांग्रेस ज्वाइन। लीलाराम पर व्यंग के स्वर में कहा, मेरी तो चलती नहीं कैथल में ऐसी सरकार, लेकिन अब ऐसी सरकार बनानी है जिसकी चले। पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सितंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगी टिकटों की घोषणा। कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला। इनेलो की बहुत बड़ी टीम को कराई कांग्रेस ज्वाइन। पत्रकारों से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज कांग्रेस के लिए एक सुखद दिन है और हर्ष का दिन है। इनेलो के स्टूडेंट लीडर और जिला पार्षद टीम बालू गांव भुना के सरपंच अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में आस्था के साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे हरियाणा में जो बदलाव हो रहा है इससे साफ है जो प्रगतिशील युवा हैं उन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए किसी न किसी तरह से संघर्ष किया है। आज कांग्रेस में अपनी आस्था जता रहे हैं और हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। मैं इन सब का कांग्रेस में स्वागत करता हूं। निर्णय किया कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ में आवाज़ जोड़कर अब इस संघर्ष को, युवा शक्ति के इस संघर्ष को हम मिलकर आगे ले जाएंगे और बीजेपी की सरकार को, जिसका अंत अब लोगों के गुस्से और कांग्रेस के प्रति लोगों के आशीर्वाद से तय है, उसको उखाड़ने में ये एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक एक गांव, एक एक नौजवान से मिलकर ज़मीनी स्तर तक संघर्ष करके एक एक चुने हुए मेंबर पंचायत, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगणों, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के सदस्यगणों और युवा जो संगठन हैं उनके साथियों और जिला परिषद के साथियों से इन्होंने ये संकल्प लिया, ये सबसे संपर्क करेंगे और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। एक पत्रकार ने पूछा कि हरियाणा में कांग्रेस क्या किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पार्टी किसके साथ समझौता करेगी या नहीं करेगी ये निर्णय पार्टी के संगठन महासचिव करते हैं और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो इस तरह के निर्णय लेती है और अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है कि कोई समझौता होगा और जब भी कोई ऐसा निर्णय कमेटी लेगी तो हमसे बात करेगी और मैं आपको बता दूंगा। पार्टी किससे समझौता करेगी या नहीं करेगी या अकेले लड़ेगी, ये निर्णय पार्टी के संगठन महासचिव करते हैं और एक बाकायदा कमेटी बना रखी है राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने, वो करती है। तो ऐसा कोई अभी तक निर्णय नहीं है। कोई ऐसा निर्णय होगा तो वो कमेटी हमेशा हमसे बात करेगी। जब भी कोई ऐसा निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या कांग्रेस खिलाड़ियों को भी टिकट दे सकते हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं इस बारे में अभी कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। अगर कोई खिलाड़ी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करेगा तो केंद्रीय चुनाव कमेटी उनके आवेदन पर भी गौर करेगी। कोई खिलाड़ी अगर अप्लाई करेगा तो केंद्रीय चुनाव समिति अवश्य उनकी दरखास्त पर भी गौर करेगी, क्यों नहीं। टिकटों की घोषणा के बारे में बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि इसका निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति करेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में सब की सब घोषणाएं कर दी जाएंगी। रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया कि आपका चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने बोला, 10 साल का भाजपा का कुशासन, भयमुक्त भ्रष्टाचार, 10 वर्षों में भाजपा का रोजगार पर वार और बेरोजगारी अपरंपार, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर 10 वर्षों तक लाठियां मारना, 10 वर्षों तक दुकानदारों पर जीएसटी की पड़ती मार, हर छोटे व्यवसायी और उद्यमी से लूट बरकरार, ऐसी रही भाजपा सरकार। इसीलिए ऐसी सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ इन सारे मुद्दों को चुनाव में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक पर बिना नाम लिए उन्होंने तंज कसा, कहा कैथल में मेरी तो चलती नहीं है, कैथल में जो सरकार है वो हमेशा रहती है, मेरी तो सरकार में चलती नहीं। इस सरकार को चलते हुए 10 साल हो गए हैं, अब कैथल में लोगों की चले ऐसी सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं। 10 साल का भाजपा का कुशासन, 10 साल का भाजपा का भय मुक्त भ्रष्टाचार,
10 साल का भाजपा का रोजगार पर प्रहार और बेरोजगारी अपरंपार, 10 साल का महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार, 10 साल का किसान को रोज रोज लाठी मार और उसकी आजीविका को छीन यार, 10 साल का दुकानदारों को पर जीएसटी की पड़ती मार, हर छोटे व्यवसाय और उद्यमी से लूट बरकरार, यही ऐसी रही भाजपा सरकार। तो इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ इन सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। कैथल में विशेषतः है, मेरी तो चलती नहीं सरकार है। यहाँ कोट अनकोट में यहाँ कैथल में एक ऐसी सरकार है जो कहती है मेरी तो चलती नहीं। तो यहाँ सरकार है मेरी तो चलती नहीं। अब मेरी तो चलती नहीं 10 साल हो गए, अब कैथल के लोगों की चले, हम ऐसी सरकार कैथल जिले में बनाना चाहते हैं। कैथल के गांव बंदराना के युवक जो जर्मन जाना था जिन्हें, परंतु मास्को में उसकी संदिग्ध मौत हो गई, उसे अपना दर्द बयां करते हुए उस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के कुशासन ने यहाँ के युवाओं को बर्बादी के मोड़ पर रखा है। किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है ये सब आप देख रहे होंगे। यहाँ के एक युवक विशाल की बेलारूस में जाकर दर्दनाक मौत हो गई। ये कहानी है, लाखों रुपए देकर एक युवक बेलारूस गया और अब लाखों रुपए खर्च करके उसके माँ बाप अपने बेटे की लाश वहां से ला रहे हैं। क्या इससे ज्यादा दर्दनाक बात कोई हो सकती है? काश इस बात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद समझ पाते। काश ये लोग समझ पाते कि अपने घर बार और संपत्ति को गिरवी रखकर बेटे को बाहर भेजने का दर्द क्या होता है और उसके बाद उसकी लाश को वापस लाने का दर्द क्या होता है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और हमारी अपील है कि केंद्र की भाजपा सरकार, हरियाणा की काम चलाऊ भाजपा सरकार बेलारूस के भारतीय दूतावास से संपर्क करें और बिना किसी खर्च के युवक के मृतक शरीर को वापस उनके गांव तक पहुंचाएं ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। हमारे बंदराना जो अपना बड़ा गांव है, उसके एक नौजवान की बेलारूस में जाकर मृत्यु होने की दर्दनाक कहानी है। लगभग 50 लाख रुपया देकर रोजी और रोटी की तलाश में वो नौजवान बेलारूस गया और अब 50 लाख रुपया खर्च करके उसके गरीब माँ बाप अब उस लाश को, बेटे की लाश को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है? काश ये बात मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी और बीजेपी के एमएलए मंत्रीगण समझ पाते। काश नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आती कि बेटे को बाहर भेजकर, अपनी संपत्ति बेचकर, उसको गिरवी रखकर बच्चे को बाहर भेजने का दर्द क्या है और उसके बाद उसकी लाश को वापस लाने का दर्द क्या है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की काम चलाऊ प्रांतीय सरकार को फौरन बेलारूस एम्बेसी से कांटेक्ट करके, जो हमारा दूतावास है, बगैर किसी खर्चे के हमारे उस नौजवान की डेड बॉडी को अगले 48 घंटे में वापस लेकर देना चाहिए ताकि कम से कम परिवार के अंतिम संस्कार करने की इच्छा तो पूरी हो सके। दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए कैथल से मनोज मलिक की रिपोर्ट।